अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आज। मैडम ये पंजाब की बुक है। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, 10th क्लास का। तो माय डियर ज़रा देखिएगा, वी हैव अ लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन और स्टमक। हमारे स्टमक में थोड़ी सी मकदार हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, विच हेल्प टू ब्रेक डाउन दी फूड। जो क्या करती है, ये हमारे स्टमक का जरिए बात है, आपको पता है ना। जब खुराक आती है तो यहाँ बहुत सारा टाइम गुजारती है। यहाँ खुराक के बड़े बड़े नवाले जो आप लेते हैं, ठीक है ना, उनके पीसेस कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? पीसेस। उन पीसेस को तोड़ने में पहले तो इसकी अपनी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। ये यूं यूं पंप पुश करता है, कंट्रैक्टेड रिलैक्स होता है। तो जिसमें इसके मसल्स में ये पूरा नहीं होता, इसके अंदर के मसल्स हल्के हल्के जिसकी मदद से क्या होता है, ये खुराक क्या होती है, मिक्स होती है। प्रॉपर क्या होती है, मिक्स होती है। और साथ ही इसमें से एसिड प्रोड्यूस होता है, इसकी दीवारों में से अंदर की तरफ यूँ एसिड प्रोड्यूस होता है, स्टमक के अंदर की तरफ थोड़ी सी मकदार में एसिड। ठीक है माय डियर, वो क्या करते हैं, इस खुराक को मज़ीद टूटने में और मज़ीद जब ये आगे इंटेस्टाइन में जाएगी उसमें हज़म करने में मददगार होता है। उसका बहुत सारा काम होता है, ठीक है ना। इसके जम मारता है, इसके पीएच कंट्रोल करता है, एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें करता है। विच हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, जो फूड के बड़े हिस्सों को छोटे हिस्सों में डिवाइड करने में काम आता है, तोड़ने में, डिवाइड नहीं, तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में। समटाइम द अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड बिकम टू मच। तो कभी कभी स्टमक एसिड की मकदार क्या हो जाती है कि हमारी मैदे में जो एसिड है उसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं ओहो एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है। तो मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है? जलन। फ़ौरन आप पानी पीते हैं तो पानी उस जलन को कम करने में मदद देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाती है। एसिड की मकदार प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही होती है। क्लियर में बेटे? एसिड की मकदार ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में हमें एसिडिटी फील होती है। क्या होती है? एसिडिटी फील होती है। दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग इज़ ईजली ट्रीटेड। वो कहते हैं ऐसी अनकम्फर्टेबल, जो ज़ाहिर बात है कंफर्ट नहीं रहता ना बंदे को, हर थोड़ी देर बाद वो हो पानी चाहिए, ये चाहिए, फिर जितना पानी पीते जाओ उतना ज़ाहिर बात है आपको यूरिनेशन हो गई, आपको वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ेगा, एट्सेट्रा। इज़ ईजली ट्रीटेड बाय टेकिंग द अल्कलाइन मेडिसिन। तो हम इसको एसिड को ट्रीट करते हैं किसके साथ? अल्कलाइन मेडिसिन के साथ। किसके साथ? अल्कलाइन, यानी एसिड है, इसको बेस से ट्रीट करते हैं। किससे ट्रीट करते हैं? बेस के साथ इसको ट्रीट किया जाता है। क्लियर है? अब एसिड क्या है, बेस क्या है, अल्कलाइन मेडिसिन क्या है, ये हमने अभी तफसील से पढ़ना है। क्लियर है मेरे बेटे? द अल्कली, अब अल्कली जो अल्कलाइन मेडिसिन में है, ठीक है ना, ये पूरा देखते हैं हम क्या होता है। अल्कली न्यूट्रलाइज द एसिड, एसिड को क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज, ख़त्म कर देती है इसकी एसिडिटी को, यानी जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूट्रल हो जाता है, वो एसिड नहीं रहता बल्कि क्या चेंज हो जाता है, सॉल्ट एंड वाटर में। क्लियर? पढ़ते हैं पहला। प्रोड्यूस अ हार्मलेस केमिकल, और क्या पता है हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब होता है जो नुकसानदेह कम हो, उन केमिकल को प्रोड्यूस करता है, और वो केमिकल क्या होते हैं? सॉल्ट। तो मैंने कहा ना, जैसे ही ये बेस अल्कलाइन सोल्यूशन एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। क्लियर? यहाँ तो कोई इशू? ठीक है। अब मेरे बेटे पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स हैव एंड बेसिस आर रिकग्नाइज बाय देयर करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज सच एज। हमें कैसे पता लगेगा एक चीज़ है वो एसिड है, दूसरी चीज़ है वो बेस है। और बाज़ का दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन एक की मकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, दूसरी कम होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हावी हो जाती हैं दूसरे की प्रॉपर्टीज़ पर। क्लियर? अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी बेसिस की हैं। एसिड हैव द सोर टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनरिप सिट्रस फ्रूट, कि आप अगर कच्चा
वो ऑरेंज वगैरह खा लें, ठीक है ना, ये लेमन जूस, तो आपको कितना कैसा फील होता है, दैट्स टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि दोनों में एसिड पाया जाता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। एसिड पैदा होता है, एसिड सॉरी पैदा नहीं सॉरी मौजूद होता है किस में, आपके तमाम खट्टे सिट्रस फ्रूट वगैरह में, स्पेशली जो कच्चे हैं उनमें तो खसूसन, ठीक है ना, और लेमन जूस में। कौन सा एसिड होते पढ़ते हैं, एसिड बहुत सारे तरह के हैं, ठीक है ना। अच्छा, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, इनका टेस्ट ज़रा बिटर टाइप होता है, एंड फील स्लिपरी, और अगर हाथ में लें तो आपको स्लिपरी फील होगी, क्या होगी, स्लिपरी थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल जैसे सोप है जो घरों में आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी की सारी बेसिस से बनी होती हैं, किससे बनी होती हैं, बेसिस से, ठीक है ना मेरे बेटे। ओके, ये क्या करते हैं, टर्न ब्लू लिटमस रेड। अच्छा, दो तरह के लिटमस पेपर मिलते हैं, एक ब्लू मेरे बेटे और एक रेड। एसिड जो होता है ब्लू को रेड कर देता है, ये ऐसे पेपर होता है मेरे बेटे, ठीक है ना, इसकी शीट्स बनी होती हैं यूँ बारीक बारीक सी, थोड़ी सी लेंथ की यूँ, यानी इस हिस्से की मैं अगर 4 शीट्स कर लूँ यानी पीस कर लूँ तो स्ट्रिप बन जाती है, लेकिन ये ख़ास किस्म का पेपर होता है, ठीक है ना, उसे लिटमस पेपर कहते हैं। तो ये ब्लू रंग का पेपर जो होता है उसको किसी भी चीज़ में आप यूँ डालें, बाहर निकालें और ड्राई करें, अगर वो ब्लू रंग का रेड हो जाए तो इसका मतलब है इस चीज़ में एसिड मौजूद है, और अगर रेड लिटमस पेपर डालें और वो ब्लू हो जाए, क्या हो जाए, रेड लिटमस ब्लू हो जाए, तो इसका मतलब है उसमें क्या मौजूद है, बेस मौजूद है, क्या मौजूद है, बेस मौजूद है। दे आर क्रूसिव इन कंसनट्रेटिव फॉर्म। हाँ, होता ही है मेरे बेटे, व्हाट इज क्रूसिवनेस, क्रूसिव क्या होता है, ये मेरे बेटे अगर स्किन वगैरह पे जल जाए ना, इमीडिएटली फौरन जला देगा, क्यों, एसिड वाटर के साथ फ़ौरन रिएक्ट कर जाता है। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, ये आपका हाथ है, इस पर एसिड टच हो जाए तो ये वाली जगह का पानी फ़ौरन एसिड रिएक्ट कर जाएगा उससे, और यहाँ सिर्फ फिर ये क्या रह जाएगा, मेटर रह जाएगा ना रिमेनिंग। और मैं तो बल्कि अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि अगर यहाँ एक कतरा एसिड डाल दें तो थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ तक आर पार सुराख हो जाएगा, फिर आराम से बैठ के आप अपना चांद देखिएगा। ओ, क्लियर है, क्यों, वजह ये यहाँ का पानी सारे का सारा एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, और सिर्फ यहाँ से क्या रह जाएगा, पाउडर रह जाएगा, जिससे ये आपकी बॉडी बनी हुई है, फिर सिर्फ फूंक मारिएगा और एंजॉय कीजिएगा, सही है, आर पार। ये एक समझाने के लिए इतना क्रूसिव होते हैं, ख़तरनाक होता है ये। दे आर नॉन क्रूसिव, बेस जो होती हैं इतनी क्रूसिव नहीं होती जितनी ये होती हैं, लेकिन फिर ये भी किसी हद तक ख़तरनाक हो सकती हैं, ठीक है ना, स्पेशली जब ये प्योर फॉर्म में हो। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, प्योर फॉर्म का मतलब इसमें पानी वानी ना मिला हो, प्योर फॉर्म का मतलब पानी वानी ना मिला हो, ये देखिए कंसनट्रेटेड फॉर्म, वो कहते हैं ये नॉन क्रूसिव है, लेकिन हाँ कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो नुकसान दे सकती हैं, क्लियर है मेरे बेटे। देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ अगर एसिड को यूँ पानी में डाल दिया जाए, ठीक है ना, और इसको यूँ रॉड लगाकर बैटरी से जोड़ दिया जाए, सही है, तो इसमें से यहाँ अगर वोल्ट मीटर लगा दें तो आप देखेंगे बिजली गुजरना शुरू हो जाएगी, क्लियर है मेरे बेटे। एसिड को पानी में मिला दिया, किस तरह गुजरेगी वो पूरी तफसील से हमने आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ना है। और इसी तरह एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेस, अगर बेस को डाल दिया जाए इसमें तो सेम काम यहाँ बेस के साथ भी होगा, क्लियर माय डियर, हैव यू एनी क्वेश्चन, ठीक है, ओके।